इसकी कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन है जी, मेक इंडक्टिव रीजनिंग ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस इन द पीरियोडिक टेबल। हेलोजेंस क्या होते हैं? हेलोजन ग्रुप 7 के एलिमेंट्स होते हैं। फ्लोरीन जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये हेलोजेंस हैं। और हमने इनकी रिएक्टिविटी पे इंडक्टिव रीजनिंग देखनी है। हमने इनकी रिएक्टिविटी जब स्टडी की तो हमने देखा कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, क्लोरीन का उससे बड़ा है, ब्रोमीन का उससे बड़ा, आयोडीन का उससे बड़ा है, एस्टेटीन का सबसे बड़ा साइज़ है। और हमने ये देखा कि फ़्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि फ़्लोरीन का साइज़ छोटा है और फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन लेना, उसके न्यूक्लियस के लिए इलेक्ट्रॉन लेना क्या है, सबसे ज़्यादा आसान है। तो हमने ये देखा कि एटम जिसका साइज़ स्मॉलर था उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा थी देन द एटम जिसका साइज़ बड़ा था। तो हमने इस ऑब्जर्वेशन से कि फ़्लोरीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, क्लोरीन की ब्रोमीन से, ब्रोमीन की आयोडीन से ज़्यादा है, इस बेसिस पे हमने क्या किया, एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी कि एज़ वी मूव डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो ये हमने क्या किया, हमने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी अपनी ऑब्जर्वेशन से कि जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे इन हेलोजेंस तो क्या होगी, जो रिएक्टिविटी है डिक्रीज होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंसेप्ट असेसमेंट 1.2। कंसेप्ट असेसमेंट 1.2 में हम थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बताएंगे। तो हमने डिडक्टिव स्टेटमेंट ये ली कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट in the periodic table या as we move in the period atomic size decreases। ये हमने एक जनरलाइज स्टेटमेंट ले ली। फिर हमने कहा कि जो सोडियम और मैग्नीशियम है ये भी सेम ग्रुप से ये भी सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं और मैग्नीशियम सोडियम के बाद आता है। तो इट मीन्स के साइज़ ऑफ मैग्नीशियम जो है इट विल बी स्मॉलर देन साइज़ ऑफ सोडियम। तो हमने इस जनरलाइज स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकाल लिया कि चूँकि सोडियम और मैग्नीशियम भी सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, मैग्नीशियम भी सोडियम के बाद आता है, तो उस मैग्नीशियम का साइज़ क्या होगा, वो छोटा होगा सोडियम से। आई होप कि आपको डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग का फ़र्क समझ में आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।